नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको 6 to 10th कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाया जाता है। अभी तक जितने भी हमने वीडियोस कवर करी हैं उनमें 7th क्लास के ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और हमारा चैप्टर 1 चल रहा है एनसीईआरटी बुक का, जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, वो चल रहा है। तो चलिए आज उसके जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप सामने खोल के रख सकते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 7 पे है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। Use Euclid's division lemma to show that the square of any two integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो हमने जो है हर एक जो इंटीजर होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, वो किस फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3m या फिर 3m plus 1, ये आपको शो करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। और आप इसको एंड में आपको टाइम मिलेगा, आप इसको एंड में कर सकते हैं, अभी ध्यान से समझना है बस। तो हमें पता है जो 3m है और 3m plus 1 है, ये हमें किसकी फॉर्म में इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो स्क्वायर इंटीजर्स होते हैं अपने, स्क्वायर इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा है कि a एक इंटीजर है आपका और b एक इंटीजर है, a इज ग्रेटर देन b रहता है। तो अगर a को b से डिवाइड करते हैं तो दो नए होल नंबर्स हमें प्राप्त होते हैं जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं, bq प्लस r, जिसमें r की जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, 0 से b तक की इसकी लिमिट रहती है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि r जो हमारा कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से लेके b तक, और b यहाँ पे क्या है हमारा 3, मतलब 1 0 1 2 एंड 3, ये पॉसिबल वैल्यूज है हमारी r की। तो हमें इनको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 3m है हमारे पास, तो इसको a सपोज कर लेते हैं, 3m को लेट कर लेते हैं 3m इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू 3m। अब स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 हमने कॉमन निकाल लिया, अब हमारे पास बच गया 3m स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर के इक्वल आ गया। और इस 3m स्क्वायर को हम क्या सपोज कर लेते हैं, इसको हम एक इंटीजर सपोज कर लेते हैं k। तो यहाँ पे 3k इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि 3m को हम किसी भी स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या किसी स्क्वायर को हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है यहाँ पे जो ये k है ये कोई इंटीजर है, मतलब इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है, और यहाँ पे भी जो m है वो भी इंटीजर है, ठीक है। तो इसलिए जो 3m की फॉर्म जो है k की जगह पे हम m भी कह सकते हैं कि k और m सिमिलर है हमारे, इसलिए a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हम 3m। तो हमने यहाँ प्रूफ कर लिया है कि a स्क्वायर या किसी भी इंटीजर को हम 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब 3m plus 1 को शो करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 3m plus 1। अब हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m plus 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो यहाँ पे a हमारा क्या है 3m और b क्या है 1, तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ लिख रहे हैं हम 9m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का 1 रहेगा, 2ab मतलब 6m आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जब,
6m और 9m स्क्वायर में से हम 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3m स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा 2m। ठीक है, और प्लस में हमारा क्या रहेगा 1। जो ये वाला जो कंप्लीट फॉर्म है हमारी, इसको हम क्या मान लेंगे K1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये K1 है, क्योंकि हमें पता है किसी भी m इंटीजर के लिए, m जो है एक इंटीजर से बिलोंग करता है, m इससे बिलोंग करता है इंटीजर से, तो किसी भी m की इंटीजर वैल्यू के लिए ये भी जो कंप्लीट है 3m स्क्वायर प्लस 2m, ये भी एक इंटीजर आने वाला है। तो हम सपोज कर लेते हैं K1 इंटीजर ये आ चुका है, तो a स्क्वायर को आप लिख देंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3K1 प्लस 1। तो हमें पता है K1 किसके इक्वल है m के, क्योंकि दोनों ही इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया है कि किसी भी इंटीजर स्क्वायर मतलब किसी भी स्क्वायर इंटीजर के किसी भी स्क्वायर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3m प्लस 1। तो यही आपका इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आप इसका क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 9m plus 1 और 9m plus 8। चलिए इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 5, टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ये हमें शो करना है। तो सिमिलर मेथड है आपका। कैसे, m जो है आपका यहाँ पे बिलोंग करता है इंटीजर से, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के इक्वल होना चाहिए, जहां पे r की जो लिमिट रहती है वो 0 से लेके b तक रहनी चाहिए, इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो सपोज कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 9m। यहाँ पे आप क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, a क्यूब इज इक्वल टू 9m क्यूब। तो ये 9m क्यूब आपका कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 81, एंड आप ये कह सकते हैं कि 729m क्यूब। ये आ गया आपका। तो यहां से हमें पता है जब 9 कॉमन ले रहे होंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 81m क्यूब। और 81m क्यूब किसी भी अगर m इंटीजर से बिलोंग करता है तो 81m क्यूब भी हमारा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि तो ये बन गया 9 के और a क्यूब के इक्वल। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर लिया है कि किसी भी इंटीजर को हम किसी भी इंटीजर के क्यूब को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 इंटू के, जहाँ पे के हमारा किसके इक्वल है m के, और m किससे बिलोंग करता है इंटीजर से। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट फॉर्म जो है 9m प्लस 1 को शो करते हैं कि किसी भी क्यूब को हम 9m प्लस 1 में भी रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे इसको हम सपोज करते हैं लेट a इज इक्वल टू 9m प्लस 1। अब हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 होल क्यूब। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है 9m प्लस 1 होल क्यूब का, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस बी होल क्यूब का। क्या होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जहाँ पे a की वैल्यू रहेगी 9m और b की वैल्यू 1। तो चलिए इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं हम। 9m क्यूब मतलब 729m क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3
a इंटू बी स्क्वायर, a 9m और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे जब हमारे पास क्या आएगा 729m क्यूब प्लस 1 प्लस 27m स्क्वायर प्लस 27m। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें रिमाइंडर या फिर r की वैल्यू 1 चाहिए, तो 1 को सेपरेट रखना है। जो बची हुई टर्म्स हैं उनमें से हम क्या निकाल रहे होंगे 9 कॉमन निकाल रहे होंगे। तो 9 जब इनमें से कॉमन निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 81m क्यूब प्लस 9 में यहाँ से कॉमन निकालेंगे 9 3 जा 27 3m स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27 इंटू m और प्लस में आपका क्या बच गया 1। तो किसी भी m इंटीजर के लिए फिर से हमारे पास जो ये फॉर्म बन रही है ये क्या आने वाली है एक इंटीजर आने वाली है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कंप्लीट को k1, ठीक है। तो इसको जब हम k1 लेट करेंगे तो ये आपकी a क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई k1 प्लस 1 इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ से इजिली कह सकते हैं कि a क्यूब इज इक्वल टू 9 k1 प्लस 1। तो ये सेम जो है k1 हमें पता है k1 और m सिमिलर है इंटीजर है, तो इसलिए a क्यूब को हम किस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9m प्लस 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट फॉर्म जो है 9m प्लस 8 को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारे पास रह गया है 9m प्लस 8। तो 9m प्लस 8 को हम या फिर किसी भी इंटीजर को हम किसी भी क्यूब ऑफ एन इंटीजर किसी भी इंटीजर के क्यूब को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9m प्लस 8 को। तो चलिए लेट a इज इक्वल टू 9m प्लस 8 क्यूबिंग बोथ दी साइड्स। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि हम क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीजर का क्यूब हमें शो करना है। तो क्यूबिंग बोथ दी साइड्स ये आपका आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 होल क्यूब। तो सिमिलरली a प्लस बी होल क्यूब से खोलेंगे तो a क्यूब मतलब 729m क्यूब प्लस b क्यूब 8 का क्यूब आपका 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 वो आपका कितना होता है 512। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो इसको अब वापस से एक्सपेंड करते हैं 729m स्क्वायर प्लस 512 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई 3 324m स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे और मल्टीप्लाई में 8 भी करना है यहाँ पे आपको। फिर से इसको हम करेंगे 9 3 जा 27 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 64 से। तो 64 मल्टीप्लाई 27m। तो यहाँ से जो 512 है जो 512 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 511 प्लस 1, ठीक है। या फिर इसको 500 प्लस 1 लिखने के बजाय हमें किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है 8 की। जो कांस्टेंट वैल्यू है 8 है, तो हम क्या कर सकते हैं 512 को 8 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 504 प्लस 8, ठीक है। अब हमारे पास जो ये बच गया इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 64 को जब करेंगे 27 से 1748, तो ये कितना आ गया आपका 1748 मल्टीप्लाई m। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 243 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा 1944m स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये आ चुका है इज इक्वल टू 729m स्क्वायर प्लस। तो ये जो फॉर्म आपकी बन चुकी है इस फॉर्म को अब हमें पता है 9m प्लस 8 हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेंगे जिस भी टर्म में से 9 हम निकाल पा रहे हैं। जैसे ये जो m की टर्म्स है आपकी सभी इनमें से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो जब 9 इनमें से कॉमन निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 81m स्क्वायर प्लस ये आपका कितना आ जाएगा, या यहाँ से कर लेते हैं 5 और 4 हमें पता है 9 होता है, तो ये 9 से क्या है डिविजिबल है। तो ऐसे करेंगे 9 5 जा 45 और 5 बच जाएगा तो 9 6 जा 54।
प्लस में 8 में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, 8 को सेपरेट रखेंगे, यहाँ से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 9 टू द 18 1, 9 1 जा 9 और 5 9 6 जा 54 m स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन लेंगे तो 9 1 जा 9, 8 आपको बच जाएगा, 9 7 जा 9 8 जा 78, 72, 9 9 जा 72, ठीक है। तो ये आपको कितना बच जाएगा, 9 में से करेंगे तो 9 8, मतलब 3 आपको बच जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई हमारी, 8 अगर है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, 9 3 जा 27, 27 और 64। यहाँ पे आपका 2 आना चाहिए, बाई मिस्टेक ये हमारी हो गई थी कैलकुलेशन। तो जब डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका 9 1 जा 9, 8 9 3 जा 9 8 जा 72 है तो 9 9 जा 81, 1 बच जाएगा, 9 2 जा 18 m। और प्लस में हम क्या कर देंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 8 बची है वो 8। तो अब हमें पता है कि ये जो है एक हमारे पास क्या है, 56 एक इंटीजर है ऑलरेडी, और जितने भी m की फॉर्म में जो नंबर्स हैं, अगर m एक इंटीजर से बिलोंग करता है तो ये जो m की फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं वो भी क्या होंगे, एक इंटीजर होंगे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं सबको जब ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट इंटीजर आएगा। तो इस नंबर को हम k सपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आता है वो a क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 9, और इसको k सपोज कर लिया हमने प्लस 8। तो k सिमिलर है किसके, m के, क्योंकि m बिलोंग करता है इंटीजर नंबर से। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया है कि किसी भी इंटीजर की क्यूब को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 के प्लस 8 की फॉर्म में। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट है किसी भी इसमें जो है आपके रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सोल्व करवा दिया जाएगा डाउट आपको। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट हो चुकी है। सभी क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस हमने पहले वीडियो में कवर किए थे, वो उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हमने 4th और 5th क्वेश्चन कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।